नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। एक फौजी के लिए उसकी असली पूंजी उसका जीवन नहीं बल्कि लोगों का ये प्यार और समर्पण होता है। जनरल रावत व अन्य सैनिकों का पार्थिव शरीर जब सुल्लूर आर्मी बेस कैंप से लाया जा रहा था, तब एक महिला भी उसी भीड़ में खड़ी थी। ऐसा नहीं है कि वो महिला को जनरल विपिन रावत की परिचित थी, लेकिन वो महिला ऐसे रो रही थी मानो कोई अपना खो दिया हो। हाँ, असल में वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो जानती है कि इस देश ने एक बहादुर सैनिक को खो दिया है। जनरल रावत ने 43 वर्ष तक भारतीय सेना और इस देश की सेवा की। अक्सर जब मौसम खराब होता है या बारिश होती है तो हेलीकॉप्टर की एरियल विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में पायलट को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में पायलट हेलीकॉप्टर को बादलों से नीचे लाने की कोशिश करता है। हादसे के वक्त से ही एक वीडियो वायरल हो रखा है। उस वीडियो को देख के बहुत से जो रिटायर्ड पायलट है उन्होंने स्टेटमेंट भी दिए कि ऐसे हादसे ज्यादातर पायलट के कमजोर डिसीजंस के कारण होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हादसे के बाद से ही ब्लैक बॉक्स काफी चर्चा में बना हुआ है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। साथ में हम ये भी जानेंगे कि मी-17 के ब्लैक बॉक्स से कौन से राज उजागर हुए हैं। क्या ब्लैक बॉक्स जनरल विपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए नौजवानों के राज उजागर करेगा? तो बने रहिएगा हमारे साथ और शुरू करते हैं ये आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता हुआ है, व्हाट इज ए ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स क्या होता है? क्या होता है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर के दिमाग में यही आता है कि कोई ब्लैक या काले रंग का बॉक्स होता होगा जो फ्लाइंग मशीन जैसे कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज इन सब में यूज होता होगा। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिस ब्लैक बॉक्स को हम काला रंग का समझ रहे हैं वो वास्तव में ऑरेंज या नारंगी रंग का होता है। इसका ऑरेंज या नारंगी रंग का होने के पीछे भी एक कारण है। जो मेन कारण है वो ये है कि अगर कोई जहाज या कोई हेलीकॉप्टर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उस टाइम अगर वो ऑरेंज या नारंगी रंग का होगा तो वो हमारी आई को जल्दी से कैच कर पाएगा, ताकि हमारी आई उसको जल्दी से कैच कर पाएगी, जिससे हम उसका इजीली एनालिसिस कर पाएंगे। नॉर्मली इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह अपने साथ बहुत सारे राज छुपा कर रखता है। यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन दिखा रही है। यहाँ पे नॉर्मली जो ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो ब्लैक बॉक्स जो नॉर्मली जो फ्लाइट्स वगैरह जितनी भी मशीन है, फ्लाइंग मशीन, चाहे वो हेलीकॉप्टर या लड़ाकू विमान है, कोई भी हो, उन सब में पीछे की साइड लगा होता है। उसका पीछे की साइड इसलिए लगा हुआ होता है ताकि अगर कोई जहाज किसी दुर्घटना का शिकार हो भी जाए तब भी जो ब्लैक बॉक्स है उसको कम से कम नुकसान पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर बोर्ड है। इस पे एक पावर सप्लाई यूनिट होती है और ये एफडीआर है और इसके पीछे ये लगा हुआ है यूएलबी। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट, इसके अंदर जो मेमोरी यूनिट होती है उसी से हम नॉर्मली एनालिसिस करते हैं। जो क्रैश सर्वाइवल मेमोरी यूनिट है ये नॉर्मली टाइटेनियम जैसे मेटल से बनी होती है, जो कि बहुत ही सॉलिड मेटल होता है और अगर किसी एक्सीडेंट का अगर जहाज शिकार भी हो जाए तो उसको बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है। इसी के साथ एक और यूनिट लगी है, उसको बोलते हैं यूएलबी, अंडर वाटर लोकेशन बेकॉन। तो इसका काम कब होता है? अगर सपोज करो वो जहाज दुर्घटना का शिकार हो गया और उसके बाद वो किसी समुद्र में गिर गया, तो ये यूएलबी क्या करता है, जैसे ही पानी के टच में आता है तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और उस फ्रीक्वेंसी को मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम तक जनरेट करता है। अगर कहीं पास में कोई एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो या कोई भी पास में जो ऐसा एयरपोर्ट हो, वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ जो एफडीआर है, जो ब्लैक बॉक्स है, वो पर्टिकुलर उस पोजीशन पे है और हम वहाँ से उसको इजीली निकाल लेंगे। बात करें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की, जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है कि ये पर्टिकुलर फ्लाइट के डाटा को रिकॉर्ड करता है। हर फ्लाइंग मशीन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर या बिंदु होते हैं जिनका उड़ान के दौरान रिकॉर्ड होना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि उड़ान के बाद अगर कोई तकनीकी खराब मशीन में आए तो उसको हम आसानी से पहचान सके और उसको सुधार सकें। पैरामीटर की बात करें तो एफडीआर मुख्यतः तकनीकी डाटा, मशीन की आसमान में स्थिति, पायलट के एक्शन, इन सब को रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स विमानों में फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर सिस्टम का ही यूज होता है। इसका मेन यूज पोस्ट एक्सीडेंट या हादसे के बाद ज्यादा यूज होता है, ताकि हादसा किस कारण आया उसका हम आसानी से पता लगा सकें। सामान्य स्थिति में जब विमान फ्लाइंग या उड़ान भरकर आता है तो उसके फ्लाइट डाटा को एक लैपटॉप जैसा उपकरण होता है उसमें डाउनलोड किया जाता है। फिर उस डाटा को एनालिसिस या परखा जाता है ताकि जिसमें कोई अगर तकनीकी खराबी हुई है तो उसको सुधारा जा सके।
लेकिन जब कोई विमान किसी हादसे का शिकार हो जाता है, उस स्थिति में ब्लैक बॉक्स मुख्य भूमिका निभाता है। तब सबसे पहले यही कोशिश की जाती है कि ब्लैक बॉक्स का जरूर जल्दी से जल्दी पता लगा जाए, ताकि हादसा किस कारण है उसका जो रीजन है वो सामने आ सके। ब्लैक बॉक्स के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट फ्लाइट पैरामीटर को रिकॉर्ड करता है, वहीं दूसरा पार्ट कॉकपिट वॉइस को रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट है वो जो कॉकपिट वॉइस को रिकॉर्ड करता है, इसका यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है। जब से जनरल रावत का मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तब से बहुत सी अफवाहें फैली हुई है। कोई कह रहा है कि इसके पीछे आईएसएस का हाथ है, वही कोई कह रहा है इसके पीछे लिट्टे संगठन का हाथ है, तो वहीं कोई बोल रहा है कि ये कोई एक प्रकार की आतंकवादी गतिविधि है। लोगों में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि ब्लैक बॉक्स क्या राज खुलेगा। तो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स का राज खुल चुका है। भारतीय वायुसेना ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब आधिकारिक बयान में कहा है कि मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे किसी भी आतंकी संगठन का हाथ नहीं है। भारतीय वायुसेना ने अपने कथन में कहा कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के एनालिसिस के बाद यही कहा जा सकता है कि इसके पीछे न कोई तकनीकी खराबी थी और न ही कोई लापरवाही। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है मौसम। घाटी के मौसम में अप्रत्याशित बदलाव हुआ था। ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर के बादलों में प्रवेश करने के चलते यह हादसा हुआ। बादलों में जाने से पायलट भटक गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने हेलीकॉप्टर से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा हुआ। ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर जांच के निष्कर्षों को सामने रखा है। मैं अपने तहे दिल से उन योद्धाओं को नमन करता हूँ। इसी के साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। थैंक यू।